सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टेक्नो गुरु अमित को और साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि जल्द से जल्द हमारे वीडियो आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित फिर से स्वागत करता हूं आपका टेक्नो गुरु अमित चैनल में। आज लास्ट डेट है, 14 तारीख है। 14 जून को आज अपने RSMSSC बोर्ड पे जो आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो क्वेश्चन के, उसकी लास्ट डेट है। रात को 12 बजे तक आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। तो 2 दिन से अपने इस पर डिस्कस कर रहे हैं। कई क्वेश्चन मैंने इसमें आपको बताए थे किस पे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो और नहीं लगा सकते हो। फाइनली आज मैं आपको मेरी तरफ से बताऊंगा कि कौन से ऐसे क्वेश्चन जिन पे आपको फाइनली 100% आपको ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए, और बाकी कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो मुझसे पूछे गए थे उनका भी मैं बताऊंगा आपको कि अकॉर्डिंग टू मी उन पे ऑब्जेक्शन आपको नहीं लगाना चाहिए, वो क्वेश्चन सही हैं। तो आज बात करते हैं पहले पूरे वीडियो के बारे में भी, क्या क्या कौन कौन से क्वेश्चन होंगे। लास्ट में बताऊंगा आपको कौन से क्वेश्चन पे आपको ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए। बिना कोई टाइम खराब करे फटाफट चलते हैं। जिन जिन क्वेश्चन को आज मैं इंक्लूड कर रहा हूं उनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों, वो है 38 नंबर क्वेश्चन। ये थोड़ा सा लाइन से उधर है तो आप एक बार चेक कर लेना, मैंने इसको ऑर्गेनाइज नहीं किया है, आपको सिंपल बताया तो मैं। 38 क्वेश्चन है। पहला 38 क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा कंटेनर टैग है? इसमें आंसर है सेलेक्ट, बॉडी, वैल्यू और इनपुट। 4 है। अब इसका आंसर जो इसने दिया है वो दिया है इन्होंने बॉडी, आई थिंक यस बॉडी दिया है डी, लेकिन इसमें आंसर मेरे अकॉर्डिंग सिलेक्ट भी होगा और बॉडी भी होगा। देखो कंटेनर टैग क्या होता है, जिसमें स्टार्टिंग टैग होता है और एक एंड टैग होता है और क्लोजिंग टैग होता है। तो कंटेनर टैग के अकॉर्डिंग तो सिलेक्ट भी एक कंटेनर टैग होता है, चाहे उसमें ऑप्शन लगते हैं वो अलग बात है, लेकिन उसमें एक स्टार्टिंग टैग और एक जो क्लोजिंग टैग होता है। तो इसके अकॉर्डिंग तो आंसर दोनों ही सही हैं, इसलिए आपको अकॉर्डिंग टू मी इस क्वेश्चन पर आपको ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए। रेफरेंस देने के लिए आप जो NCERT की बुक्स होती है 11th-12th की जो लगती है, कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक्स लगती है, आप सर्च करोगे वहाँ पे मिल जाएंगे। मुझे कुछ लोगों ने उसका प्रूफ भी भेजा था मेरे को, तो मैंने उनको बोला भी था और आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट ने इस पर ऑब्जेक्शन लगा भी दिए। तो आप एक बार चेक कर लेना और अकॉर्डिंग टू मी इस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगना चाहिए। बात आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दोस्तों 111 क्वेश्चन, 111 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है। वो क्वेश्चन पे भी बहुत सा विवाद चल रहा है दोस्तों कि ये क्वेश्चन है जो हटना चाहिए। वो क्वेश्चन बताया तो मैं क्या है। क्वेश्चन है एरे का जो है 2-5 डिक्लेरेशन बाइट्स वाला है। देखो इसके अंदर सिंपल सा बात है कि ये जो एरे का जो इंटीजर साइज वगैरह लेता है ये कंपाइलर डिपेंडेंट होता है। इसको आप ऐसे बोल दो कंपाइलर डिपेंडेंट की जगह कंपाइलर इंप्लीमेंटेड होता है ये। तो ये कहीं पे 4 बाइट ले रहा है, कहीं पे 2 बाइट ले रहा है, तो इसमें आंसर 20 भी है, 40 भी है। आप इसका आउटपुट निकाल के भी दिखा सकते हो। डेनिस रिची की बुक्स की जो कुछ स्नैपशॉट है मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने भेजे भी हैं और वो लोगों ने इन पे ऑब्जेक्शन लगा भी दिया है। तो ये 100% इस ऑब्जेक्शन तो लग चुका है और लगना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि इसमें आंसर डबल आ रहे हैं। तो ये मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर 111 नंबर क्वेश्चन है इस पर भी आपको ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए। ठीक है, किसी भी सी की बुक के अंदर मिल जाएगा आपको। बाकी डेनिस रिची को सी प्रोग्रामिंग की जो बुक है उसके अंदर इसका स्पष्ट लिखा हुआ है कि इट्स ओनली टोटली कंपाइलर डिपेंडेंट, मशीन डिपेंडेंट। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141। 141 पे जो दोस्तों क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित युक्तियों में से कौन सी युक्ति नहीं है? यदि आज मंगलवार है तो कल बुधवार होगा। तो दोस्तों सिंपल सा बात है, इसमें तो आर्ग्यूमेंट है। आर्ग्यूमेंट क्या होता है आपको पता है? आर्ग्यूमेंट में कोई तर्क होता है, कोई अच्छा तर्क दो, तर्क वितर्क होता है, कुतर्क अलग चीज होती है। तो ये तर्क में मतलब आपके हो गया कि देखो आज मंगलवार है तो कल बुधवार होगा, ये लॉजिक लगता है, तर्क लगता है। चूंकि आज मंगलवार है तो कल बुधवार होगा, ये भी सेम लॉजिक है, कोई दिक्कत नहीं है। राम ने मुझे अपमानित किया इसलिए मैंने उसके कान पर हमला किया, एक्शन का रिएक्शन हुआ, ये भी तर्क लगता है। लेकिन राम घर पर नहीं है इसलिए वो शहर ही गया, ये कौन सा तर्क हुआ? क्या आदमी कोई घर पे नहीं होता वो सीधा शहर जाता है? या हो सकता है दोस्त पे गया होगा, हॉस्पिटल गया होगा, दुकान पे गया होगा, बहुत से तरीके होते हैं, कहीं पे भी जा सकता है, इसलिए वो एक तर्क नहीं है। इसलिए इसका आंसर जो बोर्ड ने दिया वो एकदम सही है। लेकिन कुछ स्टूडेंट ने मेरे को भेजा है इसका कि UGC नेट की साइट पर आप चेक करोगे तो वहाँ पर इसका आंसर ये दे रखा है। तो मैं तो क्लियर कर दूँ कि आप दोबारा देख लेना इसको। दिसंबर 2011 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का पेपर, जिसको पेपर फर्स्ट बोलते हैं, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 15 पे ये क्वेश्चन था जो यहाँ पर मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ इस क्वेश्चन के बारे में। वहां पर उसका आंसर था डी, और डी में क्या था? राम घर पर नहीं है इसलिए वो शहर ही गया होगा। तो आपका जो तर्क मुझे स्टूडेंट दे रहे हैं UGC नेट वाला, वो भी मुझे कहीं पर सही नहीं लग रहा। और अगर मेरे अकॉर्डिंग, कॉन्फिडेंस भी कोई चीज़ होती है, मेरे अकॉर्डिंग इसका जो आंसर है ये सी एकदम सही है। फिर भी UGC नेट वाला ने बता दिया 2011 दिसंबर का आप पेपर फर्स्ट चेक कर सकते हैं, उसमें क्वेश्चन नंबर 15 में ये क्वेश्चन है और उसका आंसर भी वही है जो RSMSSC बोर्ड ने दिया है। तो 141 मेरी तरफ से पास है, मुझे नहीं लगता इस पे कोई ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए। अभी तक कल 2 क्वेश्चन आए हैं, 38 और 111, 111।
आगे चलते हैं दोस्तों 99 100% इस पे आप लगाइए, क्योंकि 99 क्वेश्चन के अंदर एक से ज़्यादा आंसर आ रहे हैं। मैंने भी चेक किए हैं, 2-3 तो आंसर मेरे आ रहे हैं। तो आप एक बार अपने लगाने का तरीका क्या है इसका, कि जो भी आंसर आ रहे हैं आप उनको कागज़ पर लिखकर उनसे आंसर निकाल के आप प्रूफ के साथ में लगा दीजिए। इसके अलावा इसका कोई आंसर नहीं है। आप किसी बुक का दोगे तो उल्टा वो मानेंगे नहीं, आप खुद निकाल के दोगे, मल्टीपल लोग निकाल के देंगे, 2 निकले हैं 3 निकले हैं, हो सकता है कोई 3-4, क्योंकि एक क्वेश्चन में बहुत से लॉजिक लगता है, हो सकता है कुछ लोग और लॉजिक लगा रहे हो, तो 5-6 लोग लॉजिक आ जाएंगे तो 100% ये क्वेश्चन यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो ये मेरे हिसाब से आपको इस पर ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 99। फिर है क्वेश्चन नंबर 115। 115 क्वेश्चन है जिसमें दोस्तों पूछा गया कोबोल और पास्कल के लिए। अब आप में से कई लोग मुझे बता रहे हैं कि कोबोल और पास्कल को सर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, तो इस पर आपको ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए। आप बिल्कुल मत लगाना, क्योंकि देखो कोबोल और पास्कल स्टार्टिंग से स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज थी, बाद में इनके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जो वर्जन है वो रिलीज हुए थे। जैसे कोबोल के लिए O कोबोल नाम से वर्जन आया था, और जो पास्कल के लिए वो था शायद ऑब्जेक्ट पास्कल यानी डेल्फी नाम से एक वर्जन आया था, वो अलग है। लेकिन इसमें सिंपल पूछा गया कोबोल और पास्कल, तो स्टार्टिंग से वो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के हैं, इसलिए इसका आंसर भी सही है। मेरे हिसाब से आपको इस पर ऑब्जेक्शन नहीं लगाना चाहिए। उसके बाद में बात आती है क्वेश्चन नंबर 132 की। 132 में दोस्तों एंड यूएसबी और IEEE का स्टैंडर्ड है, उसके अंदर किसको स्टैंडर्ड माना गया, तो उसका आंसर यूएसबी एकदम सही है। आप चेक कर लेना। IEEE जो स्टैंडर्ड है, जो एक्स्ट्रा डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, फास्ट ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ की जाती है, लेकिन जो स्टैंडर्ड की बात होती है वो यूएसबी एकदम स्टैंडर्ड है। मैंने तो मल्टीपल जगह चेक कर लिया। किसी को लगता है कि आपको इसमें ऑब्जेक्शन लगाने लगा, आपके पास प्रूफ है, तो आप मुझे भी भेज दीजिए और फटाफट बिना देरी किए उस प्रूफ को लगा दीजिए। अकॉर्डिंग टू मी USB इज द राइट आंसर। ठीक है, 132। उसके बाद में क्वेश्चन है 85। 85 पे क्वेश्चन है ये, इस वर्ष प्रिया की माध्यमिक बोर्ड परीक्षा का परिणाम क्या होगा। ये क्वेश्चन एकदम सही है दोस्तों, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। अगर किसी को संदेह है तो उनका खुद का संदेह है। इसमें डी आंसर आ रहा है, दोनों ही नहीं होंगे, दोनों कथन 1 और 2 पर्याप्त नहीं है। इसका सही आंसर है, इस पर कोई प्रकार का ऑब्जेक्शन मुझे नहीं लगता आपको लगाना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपने 129। 129 पे देखते हैं क्या है। 129 पे है MS एक्सेस के डेटाबेस में पासवर्ड डालने के लिए क्या करेंगे। इसका भी सिंपल सा आंसर है, टूल्स में सिक्योरिटी में सेट डेटाबेस पासवर्ड करेंगे, तो इसका आंसर एकदम सही है। आई थिंक इन्होंने भी यही दिया है, वापस क्रॉस चेक कर लेता हूँ मैं। 129 का B सही है इसका आंसर दोस्तों। आपको मुझे लगता है इस पर किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए आपको। ठीक है, फालतू में पैसे खराब होंगे मत लगाना। छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप लगाओगे, वो किसी भी कंडीशन में आपका क्वेश्चन को अप्रूव नहीं करेंगे, तो आप ध्यान रखना। फिर भी आप चाहो एक चैलेंज के रूप में लेना चाहो इसको तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आती है 147 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है मुझसे 147 खादी वाला है। इसमें इसका भी आंसर सही है दोस्तों। इसमें मुझे नहीं लगता कहीं पे कोई कमी है। मैंने रीजनिंग ऐसे क्वेश्चन बहुत से किए हैं और मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी कमी है, तो मेरी तरफ से इसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। खादी वाला क्वेश्चन है और इसका आंसर एकदम सही है, मेरी तरफ से अप्रूव्ड क्वेश्चन है। आप देख लो, आपको लगाना है तो आप लगाओ, और अकॉर्डिंग टू मैं इस पर ऑब्जेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन सही है। फिर है 132 क्वेश्चन पे है दोस्तों, ये तो आ गया 132 अपनी बात हुई थी, अभी डबल आ गया। फिर है 118 कंट्रोल प्लस राइट एरो। ये पता नहीं किस हिसाब से लोगों ने दिया है, मुझे तो कहीं पे इसका कोई प्रमाण नहीं मिला कि आप इसमें कुछ ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। सिंपल सा है, कंट्रोल प्लस राइट एरो नेक्स्ट वर्ड में राइट साइड में जाने के लिए यूज होता है। आप कहीं पे भी चेक कर लो, और किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में कहीं होगा तो मुझे पता नहीं है। नॉर्मली विंडोज़ में, MS ऑफिस में तो मुझे इसका यूज ही होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर सही है, ऑब्जेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है 118 पर। अब आता है 131। हाँ, ये क्वेश्चन देखो अच्छा क्वेश्चन था कि एक सिस्टम प्रणाली घड़ी द्वारा उत्पन्न विद्युत इलेक्ट्रिक पल्स नाड़ी को क्या कहा जाता है। द इलेक्ट्रिक पल्स जनरेटेड बाई सिस्टम क्लॉक इज कॉल्ड एज। इसका आंसर दोस्तों कई लोग बोल रहे हैं हर्ट्ज होगा, कोई लोग बोल रहे हैं इसका साइकिल होगा। तो इसका आंसर बेसिकली मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर तो साइकिल ही होना चाहिए, क्योंकि देखो ये इसमें मैंने इनका नाम भी लिखा था कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोसेसर है बेसिकली वो क्लॉक साइकिल पे नापी जाती है। वैज्ञानिक का नाम मुझे नहीं याद था, मैं लिख लिया इसका। इनके जो वैज्ञानिक है जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इन्वेंट किया था, जिन्होंने बताया था, उनका नाम था हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज।
उनको सम्मान देने के लिए क्लॉक साइकिल्स पर सेकंड को हर्ट्ज भी कहा जाता है, लेकिन एक्चुअल में जो इसका मानक है वो क्लॉक साइकिल्स पर सेकंड है। तो इसमें इसका जो आंसर है साइकिल वो एकदम सही है, लेकिन आप इस पे ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। आप इसमें ये कह सकते हो कि दोनों ही चीज़ें सेम हैं। आज के समय में आप हर्ट्ज से भी नापते हो, क्लॉक साइकिल्स पर सेकंड से भी नापते हो, दोनों चीज़ें सेम है, तो आप इसमें दो आंसर कैसे दे सकते हो? तो ये कहकर ही आप इसमें ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। अदरवाइज कहीं पर हर बुक में आपको यही मिलेगा कि अगर आपको क्लॉक साइकिल पर सेकंड है इसका मतलब 1 हर्ट्ज है, तो मतलब दोनों चीज़ें सेम है। तो आपका ऑप्शन तो ये जो सामने लिखा हुआ है बुक्स में वही आप दोगे इसको, लेकिन इसका एक्चुअल जो ऑब्जेक्शन वो यही है कि दोनों चीज़ें सेम हैं, तो आप दो आंसर कैसे हैं इसमें। लेकिन टेक्निकली बात करें तो टेक्निकली क्लॉक साइकिल पर सेकंड इज द राइट आंसर। तो ये मैंने भी जब पढ़ा था या मैंने जब पढ़ाया तो मैंने साइकिल ही पढ़ाया है, उसके बाद में बात बताइए बच्चों के हर्ट्ज क्या होता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी इस पे आप लगा सकते हो, लेकिन प्रूफ इसका देख लो यही है, बुक्स के दोनों का सेम दे रखा है। आप चाहो तो मैंने जो बताया वैसा प्रूफ आप इसमें बता सकते हो, लिख सकते हो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की। 98 में क्या है देखते हैं अभी कि 98 का भी है। 98 में है कि एक वृद्ध की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा कि उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, बताओ वृद्ध व्यक्ति विजय से कैसे संबंधित है। इसमें से कई लोग कह रहे हैं अंकल आंसर आ रहा है, कई आ रहे हैं फादर आंसर आ रहा है। फादर इसका आंसर एकदम सही है, बिकॉज ये क्वेश्चन ही होते हैं, इनको बोलते हैं ब्लड रिलेशन। तो पहले आप ब्लड रिलेशन को ही निकालोगे, उसके बाद में मैटरनल दूसरे जो अंकल से नाम है उनको सर्च करोगे। तो लेकिन इसमें पहला जो आंसर आता है वो ब्लड रिलेशन का आता है। अकॉर्डिंग टू ब्लड रिलेशन इसका आंसर पिता एकदम सही है। अकॉर्डिंग टू मी इस पर ऑब्जेक्शन लगाने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। फिर एक क्वेश्चन 129 भी है। 129 देख लेता हूँ अभी कौन सा है। 129 पहले आ चुका है क्या शायद, आई थिंक हाँ ये आ चुका है। 129 का ये रिवाइज हो गया वापस। ये 129 वही है, टूल सिक्योरिटी सेट डेटाबेस पासवर्ड का। तो ये भी क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग सही है, आप इस पे लगाने की जरूरत नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू मी 5 क्वेश्चन ऐसे हैं, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पे आपको ऑब्जेक्शन 100% लगाना चाहिए। पहला क्वेश्चन है 3, क्वेश्चन नंबर 3। दूसरा है क्वेश्चन नंबर 12, क्योंकि कल मैंने बताया था वीवीपीएटी वाला इलेक्शन कमीशन की साइट मैंने कहा था वेरीफाइड भी है, वेरीफाइड भी है। आज मैंने प्लस जब वापस क्रॉस चेक किया है तो कई इलेक्शन कमीशन की साइट पे कई जो नोटिफिकेशन है उसमें वो वेरीफाइड भी है। तो आई थिंक वो इलेक्शन कमीशन जो मेरे पास स्टूडेंट ने भेजे हैं वो आपके पास में कई लोग इस पे लगा भी चुके हैं क्वेश्चन 12 पे। तो आप उसमें लगा सकते हैं कि वेरीफाइड भी है, वेरीफाइबल भी है, दोनों ही इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। इसलिए इसका आंसर दोनों में से कोई एक नहीं हो सकता, दोनों ही होंगे। तो इस पर 100% आपको लगाना चाहिए ऑब्जेक्शन। कल का जो वीडियो देखा था उसके अकॉर्डिंग मैंने आज ये चेंज कर दिया, बता दूंगा आपको इसमें आपको ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 रैंक वाला है, उस पर लगाओ, उसका मैंने आपको लिंक दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 उस पर लगाओ। क्वेश्चन नंबर 99 बता दिया आपको मैंने, जिसके 2-3 आंसर आ रहे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 111 जिसमें सी वाला है, कंपाइलर डिपेंडेंट वाला आ गया। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 38 सेलेक्ट और बॉडी वाला है, जिस पे लगा सकते हो। 5 तो एकदम ही गलत है। इसके अलावा दोस्तों एक नई एंट्री है क्वेश्चन नंबर 77। अब ये कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी बात होगी, कुछ लोगों के लिए बहुत बुरी बात है। कुछ लोग कह रहे होंगे 77 तो सर डिलीट कर दिया है, तो हम इस पे ऑब्जेक्शन क्यों लगाएं। तो देखो जिनका सही था आंसर, अगर उनका डेट हो गया तो उनके लिए तो क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसलिए मैं तो सबको साथ में लेके चल रहा हूँ। तो हो सकता है कुछ लोग मुझसे नाराज होंगे कि मैं ये वापस सबको क्यों बता रहा हूँ, लेकिन जिनका वो आंसर सही था और डिलीट होने की वजह से वो आंसर गलत हो गया तो उनके नंबर में फर्क पड़ रहा है। मेरे लिए सब समान है, इसलिए मैं इसका आंसर बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 77 है दोस्तों, ये है कोई योजना को लेकर है कि उस योजना में कितने % ब्याज दर है, ये इस प्रकार का क्वेश्चन है। 1 जनवरी 2018 से सहकारी भूमि विकास बैंकों द्वारा किसानों से वसूल जाने वाली नई ऋण ब्याज दर क्या है। इसके 4 ऑप्शन है 6.5, 6.7, 5.5, 5.7। अब आपको बताऊं मैं कि झुंझुनू में जो समारोह हुआ था जिसमें 4थी वर्षगांठ बनाई गई थी सरकार की, राजस्थान सरकार की, उसके अंदर सरकार द्वारा एक बुलेटिन निकलता है। उस बुलेटिन का नाम है सहकार बुलेटिन। गवर्नमेंट की वेबसाइट पे मिल जाएगा, वेबसाइट का नाम बता दूंगा rajcooperatives.gov.in। उसकी वेबसाइट पर आपको जनवरी 2018 का अंक निकालना। जनवरी 2018 के अंक पे आपको एक चीज लिखी हुई मिलेगी कि नागरिकों को क्या क्या सौगात दी गई है। उसमें लिखा जाएगा कि अभी जो रेट 6.7% है उसको 5.50% दर पर ऋण उपलब्ध करवा दिया जाएगा। मतलब अभी रेट क्या चल रही है 6.7, 1 जनवरी 2018 की बात कर रहा हूँ, और उसको 5.50 कर दिया जाएगा। पता नहीं गवर्नमेंट ने अपने वादे पूरे किए नहीं किए, अपने को उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में 6.7 भी है और 5.5 भी है। अगर 6.7 पहले था और आज भी वही है तो भी इसका आंसर सही है।
अगर 6.7 की जगह 5.5 किया है तो भी इसका आंसर सही है। दोनों ही ऑप्शन इस क्वेश्चन के अंदर है, तो अकॉर्डिंग टू मी ये क्वेश्चन डिलीट यहां से नहीं होना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसके बारे में मुझे बताया सरल शर्मा, अपने एक सब्सक्राइबर है हमारे चैनल का, उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया। फिर मैंने इसे पूरी रिसर्च की, रिसर्च करने के बाद में मैंने ये कंफर्म किया कि वो एकदम सही है। उसका सबूत ये है दोस्तों, किसी गाइड में होता तो मैं मना कर देता आपको, लेकिन जो वेबसाइट है वो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, और सहकार बुलेटिन का जो वेबसाइट पे आप सारे अंक देख ले कंटिन्यू छपते हैं, वहां पर ही लिखा हुआ है। तो या तो वहाँ पे दोनों ही गलत लिखे हैं, 6.7 भी गलत लिखा हुआ है, 5.5 भी गलत लिखा हुआ है, वो अलग बात है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, आपको कोई अगर लग रहा है किसी को कि उसने 5.5 या 6.7 दोनों में से कोई किया, तो उसको इस पे ऑब्जेक्शन लगा देना चाहिए। क्या पता कल को ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्शन में वापस से रिन्यू हो जाए और आपका एक नंबर बढ़ जाए, तो ये हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू मी 6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, 12, 99, 111, 38 और 77। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है 53, जो मैंने कल पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन मुझे उसका कोई मुझे कई लोगों ने कोर्स का भी भेजा है, आपने बुक भेजी है, कुछ ने एनसीईआरटी बुक भेजी है, लेकिन स्पष्ट कहीं पे भी प्रूफ नहीं है दोस्तों इस चीज़ का कि ट्रांजैक्शन स्कीम ही इसका आंसर है या फिर रिकवरी इसका आंसर नहीं है। ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं है। हमें एक अंदाजा है, लेकिन इसको लाइन टू लाइन कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा हुआ। ट्रांजैक्शन स्कीम भी कहीं पे लिखा हुआ है, तो ट्रांजैक्शन स्कीम भी अपने आप में रिकवरी हो जाएगी, तो ट्रांजैक्शन स्कीम रिकवरी, तो वो कह देंगे हाँ भी हमने तो रिकवरी बताया आपको, इसलिए हमारा आंसर सही है। इसलिए चैलेंज करने के लिए मेरे पास में इसका कोई प्रूफ नहीं मिला, मेरे को माफी चाहता हूँ मैं इसके अंदर, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी मुझे लगता है ये आंसर इसका गलत है। 53 का आंसर अभी भी किसके पास में कोई प्रूफ है तो प्लीज आप इसको लगाइए। तो दोस्तों ये मेरी तरफ से क्वेश्चन थे। स्टार्टिंग मैंने कहा था कि 6, 7 या 8 क्वेश्चन मैक्सिमम मिलेंगे जो आपको डिलीट करने वाले हैं, तो उसमें से 6 क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं। इसके अलावा आपको कहीं पे भी डाउट चल रहा है तो आप क्वेश्चन लगा सकते हो। 100, 200, 300 रुपए की बात अगर लगता है आपको कैरियर के लिए कोई बड़ी बात नहीं हो, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। क्या पता कल को आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्शन सही हो जाए और आपको उसका एक बेनिफिट मिल जाए। आपके साथ साथ वो बेनिफिट सबको भी मिलेगा, ये ध्यान रखना। तो अकॉर्डिंग टू मेरी 6 क्वेश्चन हैं, इनके तो आपको ऑब्जेक्शन लगा देना चाहिए। रात का 12 बजे तक का समय है, इसलिए वीडियो मैंने अभी अपलोड कर दिया है। अभी ये वीडियो जब तक आपके पास पहुंचेगा तब तक 8:30 के आसपास हो जाएंगे, तब भी आपके पास 2-3 घंटे बचेंगे, आप फटाफट से इनको ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। बाकी मुझे पता है 99% कंफर्म हूं मैं कि कई सारे लोगों ने इन पर ऑब्जेक्शन ऑलरेडी लगा चुके हैं। तो दोस्तों ये था अभी 3 दिन की जो क्लासेस थी, मैं भी बहुत इसमें कंटिन्यू मैंने इसमें सर्च किया, बहुत रिसर्च की है। उसके बावजूद भी कोई डाउटफुल रहे तो क्षमा चाहता हूं कि मैं डाउट क्लियर नहीं कर पाया आपके, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी जितना मुझे नॉलेज था मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आप ये देखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के। देखते हैं टेक्नो गुरु अमित, और अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।